अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। होंडा मोटर्स अपनी बेस्ट सेलिंग कार सिटी की नेक्स्ट जनरेशन को इंडियन मार्केट में जुलाई के महीने में लॉन्च करने वाली है। लेकिन लॉन्च करने के पहले ही उसने उसकी डिज़ाइन को, उसके फीचर्स को, स्पेसिफिकेशंस को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। तो उसी ऑफिशियल जानकारी के आधार पर हम नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी को कंपेयर करने वाले हैं हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट 2020 से, और देखते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में आए हुए बदलावों के बाद में अब इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है। हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी की लेंथ है 4549 mm, जो कि वर्ना की लेंथ 4440 mm से 109 mm ज़्यादा है। इसी तरह से होंडा सिटी की विड्थ है 1748 mm, जो कि 19 mm ज़्यादा है वर्ना की विड्थ से। इसकी हाइट है 1489 mm, जो कि 14 mm ज़्यादा है वर्ना की हाइट से। लेकिन दोनों गाड़ियों का व्हील बेस 2600 mm है, मतलब कि बराबर है। तो इन डायमेंशंस के आधार पर आप देख सकते हैं कि हम चाहे लंबाई की बात करें, चौड़ाई की या फिर ऊंचाई की, हर मामले में होंडा सिटी वर्ना से बड़ी है। वैसे भी इस तरह के सेडान्स में जो सेडान जितनी ज़्यादा लंबी होती है वो उतनी ही प्रीमियम लगती है। होंडा सिटी वर्ना से 100 mm से भी ज़्यादा लंबी है, इसलिए सामने से देखने पर होंडा सिटी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है कंपैरेटिवली वर्ना के। वहीं अगर हम कैबिन स्पेस के बारे में बात करें तो व्हील बेस तो दोनों गाड़ियों का सेम है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में आए हुए अंतर की वजह से होंडा सिटी में आपको थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल सकती है। इसके बाद बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो होंडा सिटी में आपको 506 लीटर की 506 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है, जो कि वर्ना में मिलने वाली 480 लीटर की बूट स्पेस से 26 लीटर ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलने वाली है 165 mm की, और टायर्स भी बराबर ही मिला करेंगे 15 और 16 इंच के। चलिए अब इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो होंडा सिटी नेक्स्ट जनरेशन में आपको नया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो कि अपनी सेगमेंट की सभी गाड़ियों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यह इंजन 121 bhp की पावर जनरेट करता है और 145 Nm का टॉर्क। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं वर्ना में मिलने वाले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 6 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 1 Nm ज़्यादा टॉर्की भी है। रही बात ट्रांसमिशन की, तो वर्ना के भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं अगर हम माइलेज के बारे में बात करते हैं तो होंडा सिटी के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सिर्फ 0.1 kmpl ज़्यादा है वर्ना में क्लेम किए जाने वाले 17.7 kmpl के माइलेज से। इसी तरह से होंडा सिटी के पेट्रोल ऑटोमेटिक में 18.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जो कि 0.5 kmpl कम है वर्ना के 1.5 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक से। मतलब कि दोनों ही इंजन में लगभग बराबर ही माइलेज क्लेम किया जाता है। अब होंडा सिटी के इस पेट्रोल इंजन को हम वर्ना के 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हैं तो ये 1 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 27 Nm कम टॉर्की है। और रही बात माइलेज की, तो ये 0.8 kmpl कम माइलेज क्लेम करता है। मतलब कि माइलेज का यहाँ पर भी कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो होंडा सिटी का ये अकेला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वर्ना के दोनों पेट्रोल इंजन को तगड़ा कंपटीशन देता है। अब डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी सेगमेंट में सिर्फ ये 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन भी दे रही हैं, वरना सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिल रहा है। होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क।
इस इंजन में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलने वाला है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें वरना में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 15 bhp कम पावरफुल है और 50 Nm कम टॉर्की है। इसके अलावा वरना के डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि सिटी में आपको सिर्फ मैनुअल डीजल ही मिलने वाला है। वहीं अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो होंडा सिटी के डीजल इंजन में 24.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 0.9 kmpl कम है वरना में क्लेम किए जाने वाले 25 kmpl के माइलेज से। वरना के डीजल ऑटोमेटिक में 21.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस समय अगर आप घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो वो आप कमा सकते हैं बिनोमो ऐप से। किस तरह से वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये ऐप कुछ इस तरह से दिखती है। आप देख सकते हैं कि मेरे रियल अकाउंट में 35,731 रुपए, इनमें से मैं 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूं। आपको बस इतना प्रिडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर ऊपर जाएगा तो ग्रीन बटन और नीचे जाएगा तो रेड बटन दबाकर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन बटन प्रेस कर दिया है। तो ये देखिए मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं। अब मेरा बैलेंस है 41,261 रुपए। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दी हुई है और साथ ही में एक प्रोमो कोड दिया हुआ है इंडिया एट होम, जिसको यूज करके आप अपने रियल डिपॉजिट पर 100% बोनस पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि होंडा सिटी के पेट्रोल इंजन ने जितना अच्छा कंपटीशन दिया था उतना ही बेकार कंपटीशन होंडा सिटी के डीजल इंजन ने दिया है। ये इंजन वरना डीजल के कंपैरिजन में पावरफुल भी कम है, टॉर्की भी कम है और माइलेज भी कम ही क्लेम करता है। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहता है तो होंडा सिटी के साथ वो ऑप्शन है ही नहीं, उसे वरना ही लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुंडई वरना में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद फोर्स लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप वेरिएंट्स खरीदते हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको होंडा सिटी में बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद फोर्स लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप टॉप वेरिएंट्स खरीदते हैं तो इस स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा आपको 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद अजाइल हैंडलिंग असिस्ट और फर्स्ट इन सेगमेंट लेन वॉच कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एशियन NCAP में होंडा सिटी का क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। हालांकि उस होंडा सिटी में सेफ्टी फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी तरह से किया गया था। अगर उसी तरह से इंडियन होंडा सिटी में भी किया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि अभी तक होंडा वालों ने इस नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के सभी फीचर्स को अनवील नहीं किया है, लेकिन कुछ फीचर्स को ऑफिशियली अनवील कर दिया है और कुछ फीचर्स पिक्चर्स को देखकर समझ आ जाते हैं। तो उसी जानकारी के आधार पर हम फीचर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको नेक्स्ट जनरेशन सिटी में मिलने वाले हैं लेकिन वरना में नहीं मिल पाते। Full LED headlamps with 9 inline LED lamps with LED DRLs and turn indicators। ये फीचर होंडा सिटी का फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। इसके अलावा सिटी में आपको LED फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं जबकि वरना में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसके अलावा होंडा सिटी के सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है जबकि वरना में 4.2 इंच की मिलती है। G मीटर मिलने वाला है जो कि एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है, लेकिन ऐसा कोई फीचर वरना में नहीं मिल पाता।
नेक्स्ट जनरेशन सिटी में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि वर्ना में भी मिलती है ब्लू लिंक के नाम से। लेकिन होंडा सिटी में आपको इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एलेक्सा ऐप भी मिलने वाली है, जिसकी मदद से आप कई सारी चीज़ें बोलकर क्लियरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो बस यही कुछ फीचर्स हैं जो होंडा सिटी में मिलते हैं लेकिन वर्ना में नहीं मिल पाते। इसी तरह से बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो वर्ना में मिल जाते हैं लेकिन होंडा सिटी में मिलने के काफ़ी कम चांसेस हैं। 4 डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ट्विन टिप मफलर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, वायरलेस फ़ोन चार्जर और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। चलिए वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ना में आपको 3 तरह के वारंटी ऑफर मिलते हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का, दूसरा है 4 साल तक या फिर 60,000 किलोमीटर तक का, और तीसरा है 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का। वहीं अगर नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक ऑफर मिलने वाला है, 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमेशा से ही होंडा सिटी हुंडई वर्ना से महंगी रही है और अब ये प्राइस डिफरेंस और बढ़ने वाला है, मतलब कि होंडा सिटी और महंगे प्राइसेस में लॉन्च होने वाली है। पहले होंडा सिटी लगभग 30 से 40,000 रुपये महंगी मिला करती थी वर्ना से, जबकि अब ये प्राइस डिफरेंस 80,000 से 1 लाख रुपये तक जाने वाला है। सिटी के एस्टिमेटेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल इंजन में 10.5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 15 लाख रुपीज़ तक की मिल सकती है, और डीजल इंजन में 10.7 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 15.5 लाख रुपीज़ तक की मिल सकती है। वहीं अगर हम वर्ना के बारे में बात करें तो ये आपको एक्शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 9.3 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 14 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है पेट्रोल इंजन में, और 10.66 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 15.10 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है डीजल इंजन में। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी को मैंने अभी तक चलाया नहीं है, इसलिए उसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से होंडा के पेट्रोल और डीजल इंजन्स परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप एक पेट्रोल सेडान लेना चाहते हैं तो आपको होंडा सिटी प्रेफर करना चाहिए, और अगर आप एक डीजल सेडान लेना चाहते हैं तो आपको हुंडई वर्ना प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपके पास पूरी सेगमेंट में ऑप्शन ही सिर्फ एक है, हुंडई वर्ना। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी हुंडई वर्ना और मारुति सियाज जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे पाएगी या फिर महंगी होने की वजह से ये फेल हो जाएगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।